नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी। अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श चाहते हैं, अपने प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं, समस्याओं का समाधान चाहते हैं, खराब ग्रह दशाओं के उपाय जानना चाहते हैं, कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं या किसी शुभ मुहूर्त के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप हमारे नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। जन्म कुंडली में 7वें भाव का स्वामी सभी 12 भावों में आपकी कुंडली में कहाँ बैठा है, क्या फल देगा, इसके बारे में बात करेंगे और बहुत सटीक और विस्तार से बताएंगे। 7वें भाव का जो स्वामी है उसे हम सप्तमेश बोलेंगे। 7वें भाव से जीवन साथी को भी देखते हैं, व्यापार को भी देखते हैं, पार्टनरशिप को भी देखते हैं, विदेशी व्यापार भी देखते हैं, हवाई यात्राओं को, व्यापारिक यात्राओं को भी देखते हैं, हमारा काम, सुख, चरित्र आदि भी इसी से विचार होता है। अगर 7वें भाव का स्वामी लगन में चला जाए, सप्तमेश हमारा प्रथम भाव में जाए, तो ऐसे में जातक जो है बहुत ही बुद्धिमान और तार्किक होगा। यह एक संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है, क्योंकि लगन से सप्तम और सप्तम से लगन, ये दोनों परस्पर एक दूसरे से सप्तम ही पढ़ते हैं, यानी एक दूसरे के प्रतिपूरक हैं। विद्वान तो हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा ऐसे जातक में स्वार्थ की भावना भी आती है। ऐसे लोग अपना नाम अच्छा हो जाए समाज में, अपना काम अच्छा हो जाए, उसके लिए साम दाम दंड भेद सब कुछ अपनाने का प्रयास करते हैं। दूसरों की बातों का कद्र ये थोड़ा कम कर पाते हैं। ऐसे जातक का विवाह अगर सप्तम भाव का स्वामी लगन में गया है, तो ऐसे जातक का विवाह किसी ऐसी फैमिली में होगा जो पहले से ही जातक के परिचित हो। या तो फैमिली पहले से ही परिचित हो सकती है या लड़की पहले से परिचित हो। ऐसे घर में विवाह होने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि लग्न हमारा क्या होता है, ये सौभाग्य स्थान होता है। और सप्तम का स्वामी जब लगन में जाता है तो विवाह के बाद निश्चित रूप से व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन आता है, व्यक्ति का भाग्य ज्यादा चमकने लगता है। लगन से व्यक्तित्व देखते हैं, विवाह के बाद व्यक्ति का व्यक्तित्व ज्यादा अच्छा हो जाता है। ऐसा जातक अपने जीवन साथी से बेहद प्रेम करता है। ऐसे जातक को शिक्षा अथवा बिजनेस के मामले में विदेश जाने का भी अवसर मिल जाएगा, क्योंकि लग्न आप स्वयं हैं और ये 7वां भाव विदेश का भी है, विदेश यात्राओं को भी कराता है। तो अगर व्यवसाय के लिए विदेश जाना चाहें या फिर शिक्षा के लिए प्रयास कर लें विदेश जाने के लिए, तो आपको काफी अच्छा लाभ मिल जाएगा। अगर सप्तमेश जो है लगन में जाता है, तो आपका कोई बड़ा भाई, चाहे वह आपका अपना सगा हो या किसी रिश्ते से बड़ा भाई लगता हो, वह उसकी मदद लेंगे तो आप विदेश में वह आपको बुला लेगा। जातक विदेश में अस्थायी रूप से निवास करने की योजना भी बना सकते हैं, सफलता मिल जाएगी। जातक की माता के पास अच्छी संपत्ति होगी और वह बाद में जातक को मिलेगा, क्योंकि सप्तम भाव जो होता है यह चतुर्थ से चतुर्थ होता है, यानी माता की संपत्ति आकर के आपके लगन में बैठी है, तो माता से अच्छा खासा आपको धन संपत्ति मिलने का योग भी बन जाता है। ऐसे जातक माता को जो है सुख दे प्रदान करते हैं और माता का जीवन भी अच्छा होता है। लेकिन ऐसे जातकों के पति और पत्नी के बीच में ईगो प्रॉब्लम भी होती है, क्योंकि इस पत्नी भाव का स्वामी लगन में आया होता है जब, तो क्या होता है कि कुछ आपका जो जीवन साथी है ना, वह आपको हर बात पे जो है अधिकार कुछ अधिक ही जमाता है, आप पे ज्यादा प्रभाव रखना चाहता है, इसलिए कभी कभी ईगो प्रॉब्लम भी आ जाती हैं। ऐसे जातक लगातार व्यापारिक यात्राएं भी करते हैं जिनका सप्तमेश लगन में गया हो। वहीं अगर सप्तमेश लगन में जाकर के पीड़ित हो जाएगा, ये सारे फलादेश अगर ग्रह स्वस्थ है, नीच राशि में हो जाए, यही ग्रह जो है मृत्यु भाग में हो जाए, तब इन्हीं सारी चीजों से कठिनाई भी आ जाएगी। अस्त हो जाए तो ये सारे परिणाम अच्छे होने के बजाय बुरे भी हो सकते हैं। अब बात करते हैं, अगर सप्तमेश कहाँ आकर के बैठ जाए, द्वितीय भाव में आकर के बैठा हो तो क्या फल देगा। द्वितीय भाव होता है आपके परिवार का, कुटुंब का, वाणी का, धन का, संस्कारों का। तो द्वितीय भाव का स्वामी
अगर सप्तम भाव का स्वामी द्वितीय भाव में आएगा तो आपका जीवन साथी जो है आपके पारिवारिक संस्कार को बड़ी आसानी से अपना लेगा, रीति रिवाज परंपराओं में आसानी से ढल जाएगा और उन परंपराओं को, रीति रिवाजों को अपना जल्दी मानने लगेगा। सप्तमेश द्वितीय भाव में जाए तो ये द्वितीय भाव आपका धन का भाव होता है, तो विवाह में धन की प्राप्ति भी होती है और विवाह के बाद भी कुछ ना कुछ नौकरी आदि में ऐसा होगा, लगभग मान के चलिए 25 महीने के अंदर कुछ ऐसा होता है जहां से आपकी इनकम थोड़ी सी बढ़ जाती है। जातक के आर्थिक स्थिति पर उसके जीवन साथी का प्रभाव विवाह के बाद पड़ेगा ही पड़ेगा अगर सप्तमेश द्वितीय भाव में गया हुआ है। अब यहाँ पे कुछ चीजें और बनेंगी। ये जो द्वितीय भाव होता है ये आपके लगन का मारक है, सप्तमेश भी मारक होता है, तो सप्तम भाव का स्वामी अगर द्वितीय भाव में जाता है और अगर पीड़ित होता है तो विवाह के 25 महीने के अंदर, 26 महीने के अंदर आपको कुछ शारीरिक कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ सकता है। ग्रहों की अच्छी स्थिति होने पर जातक का जो जीवन साथी होता है वह परिवार के प्रति अच्छा व्यवहार करेगा। अब सप्तम भाव का स्वामी द्वितीय भाव में आ गया, वह नीच राशि में हो, वह शत्रु राशि में हो, तो क्या करेगा आपका जीवन साथी आपके परिवार के प्रति शत्रुता वाला व्यवहार कर सकता है। वहीं सप्तमेश द्वितीय भाव में आकर के पीड़ित ना हो, स्वस्थ हो, ठीक ठाक हो, मित्र राशि में हो, अपनी राशि में हो और अस्त वगैरह ना हो, तो ऐसा जातक आपके परिवार के प्रति अच्छी भाषा बोली का प्रयोग करेगा, अच्छी वाणी का प्रयोग करेगा। अगर यहाँ पर द्वितीय भाव में जाता है सप्तमेश और अच्छी स्थिति में है तो आपका जो जीवन साथी होता है वह आपके खान पान का ख्याल रखता है। द्वितीय भाव खान पान का भी है, भोजन का है, तो अगर पति के लिए अच्छी पसंद का भोजन बनाएंगे और अगर स्त्री की कुंडली में यह कॉम्बिनेशन है तो ऐसा जातक अपनी पत्नी को समय समय पे बाहर भोजन कराने ले जाएगा, घुमाने ले जाएगा, टहलाने ले जाएगा और पत्नी के लिए अच्छे आभूषण की भी व्यवस्था करता है, क्योंकि द्वितीय भाव से आभूषण आदि भी देखा जा सकता है। अगर यहाँ पर जातक गया है, जातक का सप्तमेश द्वितीय भाव में गया है, द्वितीय भाव से मुख का विचार होता है, तो मेकअप से जुड़ा हुआ काम या कुछ खाने पीने से जुड़ा व्यापार आप अपने जीवन साथी के लिए चुन सकते हैं, यह आपके लिए अच्छा होगा। ऐसे व्यक्ति का पुत्र अपने प्रतिभा के बल पर यश प्राप्त करता है। अगर सप्तमेश द्वितीय भाव में हो तो आपकी संतान अपने बल पे यश प्राप्त करेगी। यदि सप्तम भाव का स्वामी अशुभ ग्रहों से पीड़ित हो, द्वितीय भाव में गया हो और अशुभ हो, तो जातक के अफेयर हो सकते हैं। जातक अपनी पत्नी के अलावा अन्य स्त्रियों के भी मोह जाल में फंसा हो, ऐसी संभावना है। सप्तमेश द्वितीय भाव में जितना अधिक बलवान होगा उतना ही ससुराल पक्ष से आपको लाभ और धन की प्राप्ति होने की संभावना बढ़ जाती है। सप्तमेश के द्वितीय भाव में जाने से और पीड़ित होने से ऐसा जातक जो है देह व्यापार में भी फंस सकता है, उसके चरित्र पर दाग और धब्बा भी लग सकता है। द्वितीय से अगर तृतीय भाव में आएगा तो क्या फल देगा? तृतीय भाव हमारा जो होता है पराक्रम का होता है, पड़ोसियों का होता है, हम कितना मेहनत करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी हमारे जीवन में कैसी रहने वाली है, इन सब का ये भाव होता है। कम्युनिकेशन का भाव होता है। तो सप्तम भाव का स्वामी अगर तृतीय भाव में आता है तो आप देखेंगे कि नवम पंचम का संबंध बन जाता है। ये जो तृतीय भाव है यह सप्तम भाव से नवम होता है, सप्तम तृतीय से पंचम होता है, यानी त्रिकोणीय प्रभाव बन जाता है और यह एक उत्तम संबंध माना जाएगा। तो ऐसे में क्या होता है, जो ये तृतीय भाव है ये लगन का आयु भाव है और सप्तम मारक भाव भी है। अगर सप्तमेश तृतीय भाव में आकर के पीड़ित हुआ होगा तो विवाह के थोड़े समय बाद आपको शारीरिक कष्ट की प्राप्ति हो जाएगी। अगर पीड़ित नहीं है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आने से आपकी जो पत्नी है वह आपके प्रति अच्छा व्यवहार करेगी। हर मामले में आप उसका डिसीजन, उसके भी मत को जानना चाहेंगे। आपका नेचर, आपके जीवन साथी का नेचर जो है एक दूसरे से सहमति लेकर के काम करने का हो जाता है। अगर सातवें भाव का स्वामी तीसरे में आया हो, पीड़ित ना हो, तो आपका जो जीवन साथी होगा वह काइंडनेस से भरा होगा, यानी दयालु होगा,
रिश्तेदारों से, परिजनों से और आपके घर के पास पड़ोस में जो भी पड़ोसी रहते हैं उनके साथ अच्छा व्यवहार हो जाएगा आपके जीवन साथी का। अपने पराक्रम के बल पे यश प्राप्त करेगा, क्योंकि तृतीय भाव क्या है? पराक्रम है। और एक चीज देखा गया है जिसका सप्तमेश तृतीय भाव में होता है, शादी के पहले उनकी मेहनत में और शादी के बाद उनके मेहनत में बहुत ज्यादा अंतर आ जाता है। लोग बहुत ज्यादा मेहनती हो जाते हैं जिनका सप्तमेश तृतीय भाव में गया हुआ होता है। सप्तमेश के तृतीय भाव में होने से ऐसा जातक अपने पुत्रों से बहुत प्रेम करेगा। इन्हें अपनी लाइफ में मौजूद किसी स्त्री के कारण से भी परेशानी आएगी। वह पत्नी हो या जरूरी नहीं है, पत्नी के इतर कोई ना कोई स्त्री से जीवन में आपको कभी ना कभी कोई परेशानी हो सकती है। यानी कहने का मतलब क्या है, कोई एक ऐसी स्त्री होगी जो आपके और आपके जीवन साथी के बीच में कभी कुछ ना कुछ पेच फंसाने का काम करेगी कि किसी प्रकार से दोनों का झगड़ा हो जाए। क्योंकि आप जानते हैं तृतीय भाव क्या होता है, यह होता है संचार माध्यम का। तो अगर सप्तमेश तृतीय भाव में हो तो जैसा कि आजकल ट्रेंड भी चल रहा है, ऐसे जातक का विवाह किसी विज्ञापन के जरिए, मैट्रिमोनियल साइट्स वगैरह पे रजिस्ट्रेशन या कि ऐसे कोई माध्यम हो सकता है, या किसी पड़ोसी के प्रयास से, जो आपके घर के आसपास रहते हैं, रिश्तेदार रहते हो, उनके प्रयास से आपका विवाह तय होता है। इस बात की संभावना बढ़ जाती है। जातक का जो जीवन साथी होगा सुंदर होगा, अच्छे खानदान से ताल्लुक रखेगा, ऐसा जातक बहुत प्रेम करेगा अपने संतानों से। अगर तीसरे भाव में आकर के पीड़ित हो रहा है सप्तमेश, तो आपका जो जीवन साथी होगा, जो पत्नी होगी, उसका व्यवहार आपके छोटे भाइयों से अच्छा नहीं रहेगा। वहीं अगर आप स्त्री हैं और सप्तमेश तृतीय भाव में आ रहा है तो देवर से संबंध बिगाड़ देता है, और अगर पुरुष हैं तो आपका जो पत्नी है उनकी जो छोटी बहन होंगी, जो साला होगा, उनसे संबंध बिगड़ सकता है। सप्तमेश अगर चतुर्थ भाव में आ जाए तो क्या प्रभाव देगा? चतुर्थ भाव पता है भूमि का होता है, भवन का होता है, वाहन का होता है, और यह माता का स्थान भी होता है। तो अगर पुरुष की कुंडली है, सप्तमेश चतुर्थ में आया है और शुभ ग्रह है, तो जातक की पत्नी और उसकी माता का संबंध बहुत अच्छा रहेगा। वहीं अगर सप्तमेश कोई क्रूर ग्रह हो और चतुर्थ भाव में आया हो तो जातक की पत्नी और उसकी माता का संबंध आपस में कुछ न कुछ बिगड़ा हुआ ही रहेगा। वहीं अगर स्त्री की कुंडली में ऐसा हो रहा है तो क्या होगा? स्त्री की कुंडली में अगर सप्तमेश चतुर्थ भाव में आ रहा है तो उसका जो जीवन साथी होगा, जो पति होगा, वह थोड़ा सा अपनी पत्नी के परिवार के प्रति उदासीन रहेगा अगर वह क्रूर ग्रह है तो। यानी सप्तमेश का चतुर्थ भाव में जाकर के पीड़ित होना ठीक नहीं है। यह चतुर्थ भाव क्या होता है? आपके परिवार का होता है। अगर सप्तम भाव का स्वामी चौथे में जाकर के पीड़ित होगा तो आपके जीवन साथी का मन आप घर में नहीं लगेगा। वह चाहेगा कि अलग रहें, ज्वाइंट फैमिली में ना रहें, पूरे परिवार के साथ ना रहें। वहीं अगर आप स्त्री हैं तो आपका जो पति होगा वह आपके मायके जाना पसंद नहीं करेगा, मायके के लोगों को तवज्जो नहीं देगा। अगर कोई क्रूर ग्रह है और पीड़ित है तो ऐसा होगा। अन्यथा क्या होता है कि अगर चतुर्थ भाव में गया है सातवें भाव का स्वामी, तो ऐसे व्यक्ति का जन्म किसी संपन्न परिवार में हो, इस बात की संभावना है, या फिर ऐसे जातक का विवाह किसी संपन्न परिवार में हो। या तो जन्म ही संपन्न परिवार में होगा या विवाह संपन्न परिवार में हो जाए, इस बात की संभावना बहुत अच्छी होती है। जातक की जो उच्च शिक्षा होती है वह बहुत अच्छी होती है। उच्च शिक्षा के लिए व्यक्ति विदेश जाने के लिए भी प्रयास कर सकता है। ऐसे जातक के जो पिता होते हैं वो प्रभावशाली व्यक्ति होते हैं। जिनका सप्तमेश चतुर्थ भाव में गया हो तो उनके फादर, पिता जो है एक प्रभावशाली व्यक्तित्व वाले होते हैं। जातक बुद्धिमान होगा, तार्किक होगा, उसके मन में जो है परिवार के प्रति भावनाएं रहेंगी। जातक का जो विवाह होता है सुंदर जीवन साथी से होता है, और विवाह के बाद उसके घर, चाहे विवाह तय होते ही घर जो है घर का सुख बन जाएगा।
गाड़ी का सुख बनने लगेगा। जातक आगे चल के अपने जीवन साथी के नाम से जमीन भी लेगा। अगर सप्तम भाव का स्वामी चतुर्थ में है तो ऐसे जातक अपनी पत्नी के नाम से जमीन भी लेते हैं, वाहन भी ले सकते हैं, घर भी ले सकते हैं, यानी प्रॉपर्टी, ये सारी चीजें जो चतुर्थ भाव से जुड़ी हैं उनका नाम अपने जीवन साथी के नाम पे करता है। यानी पत्नी को ये सारी चीजें मिलती हैं, पति के द्वारा उसके नाम पे मिलती हैं। जातक को जो है पत्नी का सुख, पुत्र का सुख, वाहन, संपत्ति आदि का पर्याप्त सुख होगा। और अगर चतुर्थ भाव में सप्तमेश जाता है ना, तो ये एक बहुत विशेष बात होती है कि बहुत ज्यादा मामलों में हो सकता है कि जो जातक का बॉस हो, अधिकारी हो, मालिक हो, कहीं ना कहीं वह कोई स्त्री भी हो जाए, इस बात की भी संभावना बन सकती है। सप्तमेश चतुर्थ भाव में होगा तो ऐसे व्यक्ति के घर में उसकी पत्नी की ज्यादा चलेगी, पत्नी का प्रभाव घर में अधिक रहने वाला है। वहीं अगर सप्तमेश चतुर्थ में जाकर के पीड़ित होगा तो आपकी पत्नी जो है चिड़चिड़े स्वभाव की होगी, जिद्दी होगी, आपके परिवार के लोगों में मन नहीं लगाएगी, आपकी बातों को और परिवार के लोगों की बातों को अनदेखा करेगी, चिढ़ेगी उनसे। और सप्तमेश के पीड़ित होने पर चरित्र भी संदिग्ध हो सकता है, क्योंकि ये जो है आपके और आपके पत्नी का सुख भाव भी होता है, तो पत्नी का सुख भी यहीं से मिलना है, तो चरित्र भी बिगड़ सकता है, वैवाहिक जीवन पे भी संकट आ सकता है। और अगर सप्तमेश जो है चतुर्थ में जा करके पीड़ित हुआ है तो आप देखेंगे कि आपकी गाड़ी के ऊपर डेंट लगना, स्क्रैचेज आना, गाड़ी से दुर्घटना होना, हल्की फुल्की, ये सारी चीजें बहुत कॉमन हो सकती हैं। अब अगर सप्तमेश पंचम भाव में आया हो तो क्या फल देगा? पंचम भाव आप जानते हैं संतान, बुद्धि का है, प्रेम का है, ये हमारे विचारों का है, इमोशन का भाव है। तो सप्तम भाव का स्वामी जब पंचम में आएगा तो यहाँ पे सप्तम भाव का स्वामी पंचम में आए तो प्रेम विवाह के लिए भी एक संभावना बन जाती है। यानी ऐसा जातक प्रेम विवाह के भी योजनाएं कर सकता है। अगर सप्तम का स्वामी पंचम में हो, पंचम का सप्तम में चला जाए, दोनों का एक्सचेंज हो जाए या दोनों कहीं कुंडली में एक साथ बैठ जाए तो और भी प्रबल योग हो सकता है, विवाह की संभावना और बढ़ जाती है। अगर पंचमेश सप्तमेश दोनों शत्रु ना हो, मित्र हो या सम हो, शत्रु ना हो, तो प्रेम विवाह आसानी से हो भी जाता है, शत्रु होने पर दिक्कत भी आती है। जन्म कुंडली के सप्तम भाव का स्वामी पंचम भाव में जाने से विवाह थोड़ा जल्दी भी होता है, चाहे सप्तमेश पंचम में हो चाहे पंचमेश सप्तम में हो, तो विवाह सही उम्र में हो जाता है। और जातक की पत्नी अच्छे खानदान की होती है, मतलब ठीक परिवार की होती है, और जातक की पत्नी आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो यानी कमाई वाली हो, इस बात की भी संभावना बढ़ जाती है। क्योंकि सप्तम भाव से ये पंचम भाव क्या होता है? लाभ भाव होता है, यानी पत्नी आपकी अपने लाभ के लिए पैसा निकालने वाली हो सकती हैं। अगर सप्तम भाव का स्वामी पंचम में गया है तो ऐसे लोगों का दिल साफ होता है, ऐसे जातक में थोड़े थोड़े सभी गुण मौजूद होते हैं, यानी हर फील्ड का ज्ञान रखते हैं ऐसे लोग। वह जातक जो है ज्ञानवान लोगों के आसपास रहता है। जातक का पार्टनर कोई जो है बिजनेस में कोई महिला हो सकती है, उसकी पत्नी हो सकती है, माँ हो सकती है, या कोई दूसरी महिला हो सकती है। ये पंचम भाव जो होता है ये पॉलिसी मेकिंग का भी, हम जो भी पॉलिसीज बनाते हैं अपने लिए, अपनी कंपनी के लिए, अगर सप्तमेश पंचम भाव में आया है तो आपके पॉलिसीज में किसी स्त्री का जो है योगदान रहेगा, वह भी अपने विचार व्यक्त करेगी। जातक अपने किसी सहयोगी की मदद से अपने जीवन में वाहन, सुख और सफलता को प्राप्त करेगा अगर सप्तमेश पंचम भाव में गया हुआ है। ऐसा व्यक्ति धन दौलत के मामले में अच्छा होता है। जातक को पुत्र की प्राप्ति होती है, जातक का जीवन आनंदमय होता है। ऐसे जातक का पुत्र जो होता है वह चरित्रवान होता है, और ऐसे जातक का पुत्र जो होता है अपने दम पे जीवन में कुछ हासिल करता है। पिता के द्वारा जो कुछ भी बना बनाया दिया गया है वो तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन जातक स्वयं के दम पर बहुत सारी चीजों को प्राप्त करता है। यहाँ पर एक चीज ऐसा भी होता है, अगर ये सप्तमेश पंचम में आकर के पीड़ित हो जाएगा तो ये पंचम भाव आपकी बुद्धि है और सप्तम पत्नी है,
या पति है, अगर ये पीड़ित हुआ तो आपका जीवन साथी आपका दिमाग खाने वाला होगा। सामान्य आम भाषा में बोल रहा हूं ताकि आप आसानी से को रिलेट कर ही लेते हैं सब लोग। सप्तम भाव का स्वामी पंचम में पीड़ित है तो दिमाग खाने वाला जीवन साथी आपको मिल जाएगा। आपका जो है माथा जो है दर्द करा देगा किसी ना किसी अपनी एक्टिविटीज से, बोलचाल से, व्यवहार से। जातक जो है अपने अगर पीड़ित हो गया सप्तमेश पंचम में तो जातक जो है अपने पुत्र से तो प्रेम करेगा लेकिन अपने जीवन साथी से प्रेम नहीं कर पाता है, उससे दूरी भी बनाए रखने का प्रयास करता है। सप्तमेश के पीड़ित होने पर जो है पंचम भाव में उस दशा में संतान की अगर प्राप्ति हो रही है, अगर सप्तमेश पंचम में है, पीड़ित है और उसकी दशा चल रही है और उस दशा में संतान की प्राप्ति होती है तो संतान बीमार रहता है, जन्म के बाद से बीमार रहने का योग बनता है। अब अगर सप्तम भाव का स्वामी छठे भाव में आकर के बैठ जाए तो क्या फलादेश होगा। सप्तम भाव का स्वामी अगर छठे भाव में आकर के बैठा हो तो यहाँ पर आप जानते हैं छठा भाव जो होता है यह रोग ऋण शत्रु का होता है। पहली चीज जो बहुत मैच करेगी अगर सप्तमेश छठे भाव में तो आप देखेंगे कि आपका जीवन साथी जो है वो उसकी वाणी ऐसी होगी ना कि लगेगा कि हर चीज में झगड़ा करने के लिए उतारू है। आप एक बात उसको बोलेंगे तो 10 बातों से आपको जवाब देने वाला होगा, देने वाली होगी। या हमेशा विवाह के जब 4 से 5 वर्ष बीत जाएंगे उसके बाद हमेशा कुछ ना कुछ शारीरिक दिक्कत उसको लगी रहेगी। अगर आपका सप्तमेश छठे भाव में है तो जीवन साथी एक तो थोड़ा सा झगड़ालू स्वभाव का होगा और थोड़ा कुछ ना कुछ उसमें जो है विवाह के 4 से 5 वर्ष बाद जो है शारीरिक परेशानियां बनी रहेंगी। अगर आप पुरुष हैं और सप्तमेश खष्टम भाव में आया है तो समय समय पर आपको सेक्सुअल प्रॉब्लम का भी सामना करना पड़ेगा। मतलब वो पावर जो शारीरिक क्षमता है वो समय समय पे वीक होगी, रिस्टोर होगी, वीक होगी। अगर सप्तमेश छठे में आकर के बहुत ज्यादा पीड़ित हो जाएगा तब यह समस्या बहुत बड़े स्तर की हो सकती है और ऐसे में पत्नी से झगड़ा होना, विवाद होना, थाना पुलिस हो जाना, केस हो जाना, ये सारी चीजें भी बन जाती हैं। सप्तमेश छठे भाव में आता है तो विवाह में देरी का भी योग बन जाता है। यह योग अपने आप में थोड़ा सा आप जब अधीर हो जाते हैं विवाह के लिए उस समय आपका ये विवाह कराता है। ऐसे जातक की पत्नी विदेशी मूल की हो सकती है। ध्यान दीजिएगा अगर सप्तमेश खष्टम में है तो पत्नी विदेशी मूल की हो या हो सकता है या उसके अंदर जो है कई संस्कृतियों का मेल हो या आम तौर पे जो अपने भारत के लोकल स्तर पे होता है। क्या होता है सप्तमेश छठे भाव में हो तो व्यक्ति आपका जो जीवन साथी होगा वह अपने घर पे थोड़ा समय व्यतीत किया होगा, फिर थोड़े समय बाद वह किसी नात या रिश्तेदार या कहीं बाहर उसका ज्यादातर समय बीता हो, ऐसे जीवन साथी से विवाह होगा। सप्तमेश खष्टम में हो तो आप देखेंगे, मैं एक छोटा सा उदाहरण समझा के बताता हूँ। मान लीजिए सप्तमेश खष्टम में है, किसी पुरुष की कुंडली है, उसकी कुंडली में यह योग है तो उसकी जो पत्नी होगी पता चलेगा वह अपने घर पर समय कम बिताई है, ननिहाल में ज्यादा समय बिताई है, मौसी के यहाँ बिताई है, तो अपने जिस सिटी में रहती थी उसका भी कल्चर ली और जिस रिश्तेदारी में रही वहाँ का भी। इसी को भिन्न भिन्न मिश्र संस्कृति का पृष्ठभूमि वाला जीवन साथी मिलना बोल सकते हैं। जातक के जीवन साथी को कोई रोग हो सकता है, शारीरिक पक्ष थोड़ा सा कमजोर रहेगा। बिजनेस पार्टनर जो होंगे उसमें आपको थोड़ी सावधानी रखनी होगी, बहुत सोच विचार के रखिएगा। सप्तमेश छठे में हो तो पार्टनर को लेकर के कोई ना कोई विवाद होकर के मामला न्यायालय तक पहुंच सकता है बिजनेस पार्टनर को लेकर के। जातक के किसी महिला के संपर्क में आने से जातक को जो है क्षय रोग भी हो सकता है। अगर सप्तमेश छठे भाव में है तो हमें जो है प्रेम प्रसंग या शारीरिक संबंध आदि के मामले में ज़्यादा सावधानी बरतनी होती है क्योंकि इस तरीके से जुड़ी हुई कोई बीमारी होने का भी चांस रहता है। अगर सप्तमेश छठे भाव में हो तो कोई ना कोई विवाह फाइनल हुआ होगा, आपका विवाह तय हो गया होगा, रिंग आदि पहनाने का मुहूर्त निकल गया होगा, उसके बाद विवाह टूट सकता है। यानी एक विवाह फाइनल होकर के टूट जाए इस बात की संभावना बहुत अधिक होती है।
और फिर ऐसा भी हो सकता है कि एक से अधिक विवाह फाइनल होके टूटा हो। 2 जगह बात चली, बात बनते बनते रुकी, 3 जगह चली, फिर अंत में उन्हीं 3 जगहों में से कहीं ना कहीं एक जगह फाइनल भी हो जाए, इस बात की भी संभावना बनी रहती है सप्तमेश के छठे भाव में होने से। अगर सप्तमेश सप्तम भाव में ही बैठा है तो अपनी ही राशि में होगा, और कोई ग्रह अपने ही राशि में हो, अपने ही घर में हो तो अच्छा ही फल देता है। सप्तम भाव का स्वामी अगर सप्तम भाव में बैठा हुआ है तो जातक का जो जीवन साथी होगा वह इंडिपेंडेंट होगा, सुंदर होगा, आकर्षक होगा, प्रतिष्ठित परिवार से होगा, और यहाँ पर वह आपके जीवन के लिए बहुत ही शुभ होगा। यानी जीवन साथी के आने के बाद जीवन में अगर सप्तम में है तो भूमि भवन वाहन के सुख में वृद्धि होगी, परिवार में वृद्धि होगी। यानी कुल मिलाकर के अच्छा है। सप्तम भाव से आप व्यवसाय का विचार करते हैं, देखिए नौकरी का विचार कहाँ से होगा, दसम भाव से, और बिजनेस का विचार कहाँ होगा, सप्तम भाव से। अगर आप नौकरी छोड़ के बिजनेस करने की योजना बना रहे हैं और आपका सप्तमेश सप्तम भाव में बैठा है तो विवाह के बाद आप इस योजना पर अमल कर सकते हैं कि हाँ अब मैं व्यवसाय करूंगा। अगर सप्तम भाव अच्छा हो तो ही नौकरी छोड़ के बिजनेस करने के लिए सोचना चाहिए, और जब सप्तमेश सप्तम में होगा तो अपनी राशि का होगा तो अच्छा हो जाएगा। जातक का राजनीति में रुचि होता है जिसका सप्तम भाव का स्वामी सप्तम भाव में हो, या कोई करीबी मित्र राजनीति में हो सकता है जिससे उसको भविष्य में लाभ भी मिलता है। जातक को किसी कारणवश या कामकाज के सिलसिले में हवाई यात्राएं भी करती रहनी पड़ सकती हैं। अगर सप्तम भाव का स्वामी सप्तम में बैठा हो, हवाई यात्रा और विदेश यात्रा का भी योग बनता है। सप्तमेश सप्तम भाव में हो तो आप भी दीर्घायु होंगे, जीवन साथी भी दीर्घायु होगा, भाई बहन भी अच्छी स्थिति में रहेंगे, माता का जीवन भी अच्छा रहेगा और आपका दाम्पत्य जीवन अच्छा चलेगा। वहीं अगर सप्तम भाव का स्वामी सप्तम में भले बैठा है लेकिन उसके साथ में कई क्रूर ग्रह बैठ गए और वह अस्त हो गया, या फिर वह विष नवमांश में हो गया, मृत्यु भाग में हो गया, तो आपका दाम्पत्य जीवन जो है वह खराब होगा। जीवन साथी को किसी गंभीर बीमारी या परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। सप्तम भाव का स्वामी अष्टम भाव में गया हो तो क्या प्रभाव बनेगा, तो यहाँ पर देखिए ये जो सप्तम भाव से अष्टम होता है यह पत्नी का धन भाव होता है। यानी सप्तम से दूसरा भाव होता है ना, आपसे अष्टम होता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि आपके धन का लाभ आपके जीवन साथी को मिलता है। जातक के जन्म कुंडली में अगर सप्तमेश अष्टम भाव में हो और अच्छी स्थिति में हो तो जातक पत्नी के सहयोग से धन भी कमा सकता है। जातक का जो प्रथम पुत्र होता है वह जातक से दूर रहने की संभावना होती है। अगर सप्तमेश अष्टम भाव में है तो जो प्रथम संतान होगी, पुत्र होगा, वह आपसे दूर रहे या विदेश चला जाए, उसका जीवन में कई बार स्थान परिवर्तन हो, ये सारी चीजें हो सकती है। मतलब उसका जीवन थोड़ा सा अस्थिर होगा, लेकिन जो दूसरा पुत्र होगा वह अच्छी कमाई करने वाला हो सकता है। अगर सप्तमेश अष्टम भाव में गया हुआ हो और पीड़ित होगा तो यह आपके और आपके जीवन साथी के बीच तनाव का कारण भी बनेगा, रिश्तों में परेशानी लाने का कारण बन सकता है। सप्तम भाव का स्वामी अष्टम में जाकर के पीड़ित है तो क्या क्या हो सकता है। एक तो पहले शुरुआती वैवाहिक जीवन में आपका जो जीवन साथी होगा वह आपसे सम्मानजनक व्यवहार नहीं करेगा और आगे चल के तलाक की भी संभावना बन सकती है। यानी अगर सप्तमेश अष्टम में है तो दो चीजें, या तो वैवाहिक जीवन खराब चलेगा, डाइवोर्स हो जाए, या फिर आपसे पहले आपके जीवन साथी की मृत्यु होगी। जब कभी भी हो, ये नहीं है कि तुरंत बुढ़ापे में होगा, कभी भी होगा, लेकिन पहले जीवन साथी की मृत्यु हो, इस बात की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अगर सप्तमेश अष्टम भाव में गया है तो आपको किसी ना किसी यौन रोग से पीड़ित कर देगा, पाइल्स की दिक्कत दे देगा, डाइजेशन खराब कर देगा, पेशाब से जुड़ी समस्या, सेक्सुअल प्रॉब्लम, ये सारी चीजें दे सकता है। और अगर सप्तमेश अष्टम में हो तो ऐसे जातक जो है थोड़ा सा या तो अत्यधिक कामुक हो जाएंगे या तो बहुत ही कम कामुक रहेंगे, नॉर्मल से थोड़ा गड़बड़ स्थिति में आ जाता है। अगर सप्तमेश अष्टम भाव में गया हो और कुंडली मांगलिक हो तो दो विवाह की संभावना ज्यादा प्रबल हो जाती है। दो विवाह हो जातक का इसकी संभावना और भी प्रबल हो जाती है। वाहन के सुख में कमी आती है। सप्तमेश अष्टम में गया हो और आप अपने जीवन साथी को देखेंगे कि उनकी गाड़ी मोटर जो है उस पे छोटे छोटे डेंट, स्क्रैचेज,
छोटी छोटी भिड़ंत होती रहती है। अगर सप्तमेश अष्टम भाव में हो तो ऐसे में हॉस्पिटल में या फिर बाहर विदेश में जन्म स्थान से दूर मृत्यु होने का भी योग बन जाता है। ये सारी चीजें अगर सप्तमेश अष्टम में है और पीड़ित है तो उसके लिए उपाय कर लेना चाहिए। सप्तमेश अगर नवम भाव में जाकर के बैठा हो तो क्या फल होगा? नवम भाव आपका भाग्य है, आपका धर्म भाव है, तो पत्नी के आने के बाद भाग्य और धर्म दोनों की वृद्धि हो जाएगी। जातक का व्यवहार उसकी पत्नी से बढ़िया रहेगा। जातक जो है उसकी पत्नी धार्मिक स्वभाव वाली रहेगी। पति भी विवाह के बाद धार्मिक स्वभाव का हो सकता है। जो कुछ भी हो स्त्री पुरुष अपने हिसाब से यहाँ पे रिलेट करेंगे चीजों को। विवाह के बाद भाग्योदय होगा, धार्मिक स्वभाव का जीवन साथी होगा, बड़े भाई बहन पड़ोसियों से बहुत अच्छा संबंध रहेगा। आसपास पड़ोस के लोग भाई बहन आपका सम्मान करेंगे। सप्तमेश के नवम भाव होने से विवाह के बाद जो है आप जो भी काम करेंगे उसमें पत्नी की सलाह लेंगे तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। ऐसे जातक का पिता या भाई कोई निकट रिश्तेदार जो है विदेश में या आपसे बहुत दूर वास करे, इस बात की भी संभावना बन जाती है। काम सुख आदि अच्छा रहेगा। अगर सप्तमेश नवम भाव में जाकर के पीड़ित होगा तो आपका जो जीवन साथी होगा वो अधार्मिक होगा। वह पाप पुण्य अच्छे बुरे से थोड़ा कम डरने वाला होगा। जीवन में चाहिए अच्छे बुरे से डर हो, पाप पुण्य का मन में भय होता है तो व्यक्ति अच्छे काम करता है। अगर ये जा करके सप्तमेश नवम में पीड़ित हो रहा है तो कई स्त्रियों के साथ में आपके संबंध हो सकते हैं, ऐसी भी संभावना बन सकती है। सप्तमेश अगर दसम भाव में जा रहा है तो क्या प्रभाव देगा? दसम भाव आपका कर्म भाव है, आपका यश है, आपकी प्रसिद्धि है, मान सम्मान है। यानी विवाह के बाद निश्चित रूप से आपके कर्म में वृद्धि होने वाली है। विवाह के बाद आप खूब अच्छा कुछ करने वाले हैं अगर सप्तमेश दसम भाव में जाकर के बलवान है। अच्छी सफलता मिलेगी। जातक अपने पैसे में एक लीडर की तरह काम करेगा, उसके अंदर जो है लीडरशिप क्वालिटी होती है। जातक को धन का अर्जन करने वाली पत्नी मिल सकती है, यानी कमाने वाली पत्नी मिल सकती है। जातक को अपने जीवन संगिनी से अच्छा सुख मिलेगा, घर में भी और कामकाज में भी ऐसे जातक की जीवन साथी उसको मदद करेगी। अगर स्त्री है तो उसका पति उसको बहुत अच्छा मदद करता है, कामकाज में सहयोग करता है। जातक दीर्घायु होता है और जातक का जब भी कामकाज गड़बड़ होता है तो उसकी पत्नी उसे संभालती जरूर है। और भले ही कम पढ़ी लिखी हो लेकिन अगर सप्तमेश दसम में गया है तो आप जो भी काम करते हैं आपकी जीवन साथी उसकी बारीकियों को सीख लेगी। एक होता है बुक स्मार्ट, एक होता है स्ट्रीट स्मार्ट। तो अगर आपका सप्तमेश दसम में है तो आपका जो जीवन साथी होगा वह जो है स्मार्ट होगा, बिना पढ़े लिखे भी चीजों को सीख करके जान करके बहुत बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकता है। व्यवसायिक यात्राएं होंगी, पत्नी को अपने कार्यस्थल पर लेकर के जाता है ऐसे जातक जिसका सप्तमेश दसम में हो, पति पत्नी मिलके काम करते हैं, बहुत बड़ी अच्छी सफलता मिलती है। पॉइंट ध्यान दीजिएगा, सप्तमेश दसम में हो या दसमेश सप्तम में हो और पीड़ित ना हो तो पति पत्नी मिल करके कोई फर्म बनाए, कोई कंपनी बनाए, फिर देखें कितनी अच्छी सफलता मिल जाएगी। अगर सप्तमेश दसम में हो या दसमेश सप्तम में हो तो विदेश से भी व्यक्ति को पैसे की आवक होती है। विदेश जा करके कमाएगा कि यहीं काम करके विदेश से कुछ ना कुछ आय का स्रोत जुड़ जाता है। अगर सप्तमेश एकादश भाव में गया है तो क्या प्रभाव देगा? पहली चीज तो ये देखिए, एकादश भाव जो होता है इच्छाओं का होता है, मनोकामनाओं का होता है। तो कभी कभी अगर सप्तमेश एकादश में जाता है तो व्यक्ति अपनी मर्जी से विवाह करना चाहता है, अन्य योग भी मिल जाएंगे तो प्रेम विवाह होने की संभावना बढ़ जाएगी। लेकिन अगर सप्तमेश एकादश में हो तो जातक या तो अपनी पसंद का कोई जीवन साथी पहले से चुने रहते हैं या जो माता पिता लाते हैं उनमें से उन रिश्तों में बहुत ज्यादा खोजबीन करते हैं, बहुत ज्यादा सोच विचार करके ये कैसा वो कैसा, इसमें ये चीज सही, इसमें ये चीज, मतलब ज्यादा ही कुछ विचार करने लग जाते हैं, यानी जल्दी उनको रिश्ते पसंद नहीं आते हैं। अगर सप्तमेश एकादश भाव में गया है तो ऐसे लोग जो है दूसरे लोगों को अपनी तरफ बहुत ही आसानी से आकर्षित कर लेते हैं। ऐसे जातक अगर सप्तमेश एकादश में जाके पीड़ित है तो चोरी छिपे दूसरी स्त्रियों से संबंध रखने वाला भी हो सकता है। जातक को विवाह के बाद
लाभ का भी योग बनता है। जातक की पत्नी अमीर घर की हो सकती है, रुपए पैसे से उसके घर में कोई दिक्कत ना हो, इस बात की संभावना बढ़ जाती है। जातक अपनी पत्नी की मदद से धन कमाने का भी प्रयास करता है अगर सप्तमेश एकादश भाव में गया हुआ है। यहाँ पर एक चीज और बनता है कि अगर सप्तमेश एकादश भाव में होता है तो ऐसे जातक जो कमाई करते हैं, जो उनके पास पैसा होता है, वह पैसा वे अपने जीवन साथी को दे देते हैं। अगर स्त्री है, स्त्री पुरुष की कुंडली है और इस सप्तम का स्वामी एकादश भाव में गया है, तो आपकी पत्नी जो कुछ कमाएंगी सब आपको सौंप देंगी, आप ही को जो करना है करना है। अगर आप जो है पुरुष हैं तो ये घटना होगी। अगर स्त्री की कुंडली में सप्तमेश एकादश में हो तो पति अपना पैसा कभी भी अपनी पत्नी से छुपाएगा नहीं, मालिक बना के रखेगा, यानी कमाएगा वो, मालिक इनको बना करके रखेगा, पैसे के लेन देन में कोई भी रोक टोक नहीं करेगा, यानी ये अच्छी बात हो गई। जब भी सप्तमेश एकादश भाव में होता है तो विवाह में बड़े भाई की या किसी मामा या मामा के तरफ के किसी व्यक्ति की विवाह में भूमिका ज्यादा हो जाती है। अगर सप्तम भाव का स्वामी एकादश भाव में जाकर के पीड़ित अवस्था में होगा तो यही सारी चीजें निगेटिव हो जाएंगी। गलत चीजों में जो है इच्छाएं लगेंगी, नॉन यूज वाली और बेकार की चीजों में पैसा खर्चा हो जाएगा, अच्छी चीजों की कामना नहीं बन पाएगी। सप्तमेश अगर द्वादश भाव में जा रहा है तो क्या फल देगा? सप्तमेश द्वादश भाव में जाता है, विद्वान होता है, तो ऐसे जातक अपने जीवन साथी के लिए तरह तरह के सामान खरीदने में अपना धन व्यय करते हैं, यानी वो खुद करते हैं या पत्नी भी उस स्वभाव की होती है, यह जरूरी हो जाता है आकलन करना, क्योंकि अगर सप्तमेश द्वादश में है तो आपको एक खर्चीले स्वभाव का जीवन साथी मिला हुआ है, वह तरह तरह के बेवजह की चीजों में पैसा व्यय करेगा। भोग विलास के लिए थोड़ा सा ज्यादा ही उतावले रहेंगे, जहां जो है आलू मटर की सब्जी खा करके 10 रुपए बचा सकते हैं, वहीं जो है कुछ महंगा खा लेंगे और जेब खाली करके बैठ जाएंगे। तो सप्तमेश का द्वादश में जाने से ऐसा असर होता है। अगर सप्तमेश द्वादश भाव में गया हुआ हो तो विदेश के लिए आप ट्राई कर सकते हैं, अपना व्यापार जो है विदेश से जोड़ सकते हैं। पत्नी अगर आप स्वयं विदेश में है तो आपकी पत्नी या आपका जो जीवन साथी होगा उसके लिए भी विदेश का योग बन जाएगा। तो सप्तमेश का 12वें भाव में जाने का कुछ लाभ भी है। अगर सप्तमेश 12वें भाव में गया हुआ है तो दोनों पति पत्नी दोनों विदेश जा सकते हैं। अगर यह पीड़ित होता है तो ऐसा जातक अपनी पत्नी से संतुष्ट नहीं होता है और किसी और से जो है रिलेशनशिप में आने का प्रयास भी करने लगता है। अगर सप्तमेश 6ठे भाव में गया हो तो पति पत्नी दोनों लोगों का चरित्र संदिग्ध हो सकता है। अगर सप्तमेश पीड़ित हुआ है तो ऐसी स्थिति में यह फलादेश हो सकता है। तो 7वें भाव का स्वामी किन भाव में जाकर के क्या फल देने वाला है, इसके बारे में मैंने आपको विस्तार से बताया। अगर सप्तमेश आपका किसी भाव में जाकर के पीड़ित हो रहा है तो और उसकी दशा अंतर्दशा चल रही है, आपको खराब रिजल्ट मिल रहा है, तो सप्तमेश की वस्तु का दान कर सकते हैं, सप्तमेश के मंत्रों का जाप कर सकते हैं, या जाप ना कर सके तो रात को सोते समय मोबाइल में उस ग्रह का स्तोत्र या मंत्र लगा करके सुनने से भी लाभ मिल सकता है।